दोस्तों वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL इन्वर्स मार्केट में आज हमें अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली निफ्टी स्मॉल कैप में और निफ्टी मिड कैप में काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और दोस्तों इंडेक्स को अप रख के मार्केट में स्मॉल कैप और मिड कैप में एक कंटिन्यूसली सेलिंग का प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो गाइस इसके पीछे की जो वजह है, मैंने आज के दिन प्रॉपर एक वीडियो बना के आपको गाइड करने की कोशिश की है। इस वीडियो को नहीं देखा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मार्केट में स्मॉल कैप और मिड कैप को लेकर सेंटीमेंट क्यों खराब हो रहा है। लेकिन दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में बताया है और अभी बता रहा हूं कि स्मॉल कैप हो या फिर मिड कैप हो, अगर उसके अंदर ग्रोथ रहे, कंपनी के प्रमोटर सही रहें, कंपनी के अंदर पूरा दोस्तों आने वाले कल में उनके जो अस्तित्व है टिक जाएं, तो भाई वो पैसे बनाएंगे। और याद रखिएगा दोस्तों, लाल में निवेश करेंगे तो ही हरा का मज़ा मिलेगा। इसके पहले बहुत ऐसे स्टॉक्स हैं जो लाल हो गए थे, लेकिन जिन्होंने धैर्य दिखाया, पेशेंस दिखाया, उनके पास करेज था अच्छे स्टॉक को बुरे टाइम में होल्ड करने का और बाई करने का, तो उनके ही पैसे बनते हैं। मार्केट में एक दिन के लिए आएंगे तो पैसे चले जाएंगे, लेकिन मार्केट में अगर आप 10 साल के लिए आएंगे तो भाई ऑपरेटर भी आपको पैसा देके जाएगा। तो यह दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से अच्छा खासा जब डिप मिलता है, अच्छे स्टॉक्स में बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है, तो उधर पे आपको एक्शन लेना चाहिए। और मैं आपको हमेशा ये बात बताता हूँ, सिखाता भी हूँ कि मार्केट में आप फुली इन्वेस्टेड हमेशा ना रहा करो। आपके पास पैसे होने चाहिए कि कभी भी डिप अगर आता है तो उधर पे ऑफकोर्स आप बाई कर सकें। यस, बहुत लोग बाई नहीं कर पाते हैं, आउट ऑफ फंड हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये बहुत बड़ी लेसन है। तो बहुत लोगों के पास मंथली SIP आती है, तो कौन कौन से स्टॉक्स को आप चाहें तो वॉच में रख सकते हैं जो फंडामेंटली अच्छे हैं, बिजनेस मोडकेट करते हैं और डेट फ्री ऑलमोस्ट कंपनी है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। यस, एक कोट मुझे याद आता है, द बेस्ट टाइम टू बाई ए स्टॉक व्हेन नो वन इज बाइंग दैट। लेकिन उसके अंदर फंडामेंटल्स अच्छे होने चाहिए। वैसा नहीं दोस्तों जाके कि कल येस बैंक या फिर वोडाफोन आइडिया खरीद ले, नहीं। ये देखना बनता है कि किसके फ्यूचर अर्निंग ठीक होने वाले हैं, जो ग्राउंड मजबूत है जिसका अंदर। दोस्तों एक बिजनेस मोड अगर आप देखें तो पॉलीकैब इंडिया की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से एक अच्छा खासा हमें रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। 1900 के लगभग हो जाता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग होती है, फिर से गैस 1800 के पास आ जाता है। लेकिन हमें क्या करना है, अच्छे स्टॉक को सही भाव में लेना है। 2000 का स्टॉक है, आपको मिल रहा है 1800 के आसपास, लेकिन याद रखिएगा हेवल्स इनका जो पीयर्स है अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो आने वाले कल में दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी बनेगी। और पहले भी मैंने आपको बहुत बार कवर करके बताया है, ये जो रैली होती है गैस ये बहुत ट्रेमेंडस होती है। आपको लगेगा कि स्टॉक गिर रहा है और एक रेंज बाउंड है, लेकिन उसके बाद जब ब्रेकआउट देते हैं तो कंटिन्यूसली गैस वो भागते चला जाता है। तो पॉलीकैब की बात की जाए, एक रिनाउंड कंपनी से बिलोंग करती है और दोस्तों ऑलमोस्ट डिप फ्री है। और इधर पे आप चाहें तो पॉलीकैब में अपनी SIP को आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। मिड कैप की बहुत ही शानदार कंपनी दिखाई पड़ जाती है। बाइंग लेवल की बात की जाए, आप देख सकते हैं कि ये इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल 1800 के आसपास। तो मेरे हिसाब से गैस 1800 या फिर उससे नीचे हर एक 30 पॉइंट के फॉल पे आपको पॉलीकैब को चाहें तो ऐड करते रहना है। बात की जाए हेवल्स की तो भी शानदार कंपनी। और पॉलीकैब का फेस वैल्यू की बात की जाए तो 10 के आसपास दिखाई पड़ता है, मतलब 10 ही है। तो जी हाँ दोस्तों, लॉन्ग टर्म में पॉलीकैब एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, बिकॉज इनके अर्निंग्स एकदम विजिबल हैं। तो लॉन्ग टर्म अगर आप चाहें तो पॉलीकैब को ऐड कर सकते हैं। ऑल्दो आप देखें तो इधर पे जो RSI है 43 के आसपास है, मतलब बिलो 50 के आसपास दिखाई पड़ता है। मनी फ्लो इंडेक्स में भी जो पहले बहुत तेजी थी वो भी हमें करवट लेते हुए देखने को मिली। लेकिन याद रखिएगा 27 अगस्त से ये FNO का भी स्टॉक बन सकता है। तो ये सोचो फॉर लॉन्ग टर्म अगर आप सोचते हैं तो इन सब गिरावट का फायदा उठाएं और धीरे धीरे अपने पोर्टफोलियो को अच्छे स्टॉक से बिल्डअप कर सकते हैं। तो उसके बाद है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक बिजनेस मोड है। याद रखिएगा, प्राइस इज़ व्हाट वी पे, वैल्यू इज़ व्हाट वी गेट। ऐसा बहुत बार होता है कि आपके अकॉर्डिंग प्राइस नहीं चलता, लेकिन उसके बाद जब रैली आती है तो बहुत ट्रेमेंडस होती है। डिक्सन की बात की जाए, मैंने आपको बताया कि इनके ऑर्डर्स बहुत बढ़ रहे हैं। बहुत लोग कमेंट में पूछ भी रहे कि सर करना क्या है, ऑर्डर्स तो बहुत बढ़ रहे हैं, बिजनेस एक्सपेंशन भी हो रहा है, उसके बावजूद भी शेयर प्राइस क्यों नहीं भाग रहा है। तो ये सोचो, ये हमेशा नहीं होता है कि शेयर प्राइस आपके अकॉर्डिंग ही चले। टाइम दीजिएगा, ज़रूर पॉसिबल होगा। इसके पहले अगर आप देखें तो डिक्सन एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर रहा था और आगे भी रहेगा, बिकॉज इंडिया में इकलौता ऐसी कंपनी है जो आत्मनिर्भर को सपोर्ट करती है। यस, कभी फॉल होती है तो ट्रेमेंडस हो सकती है, लेकिन याद रखना है बिजनेस मोड क्या खराब है, ऑफकोर्स नहीं गए। और ये आपको अच्छे खासा डिस्काउंट मिल रहा है 800 के आसपास। अगर आप देखें तो करेक्शन मोड में दिखाई पड़ जा रहा है। डिक्सन की बात की जाए तो अपने में फंडामेंटली बहुत ही शानदार कंपनी है और पिछले कुछ समय से एक फॉलिंग नाइफ की तरह गिर रही है। तो जी हाँ, इधर की बात की जाए तो 3900 के आसपास इनकी क्लोजिंग हमें देखने को मिल रही है। लेकिन याद रखिएगा, अगर इसको सस्टेन नहीं कर पाता है तो आने वाले कल में 3650 के आसपास मिल सकता है। तो इधर पे अगर आप चाहें तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, अपना GDT ला के छोड़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो ये सब हमारा पोर्टफोलियो का स्टॉक है। याद रखिएगा, आपके पोर्टफोलियो के हमेशा हर एक स्टॉक नहीं भागते हैं, कोई भागेंगे तो कोई गिरेंगे। इंडेक्स मैनेजमेंट हमेशा चलते रहता है। तो इसी बीच में जो 6 स्टॉक होते हैं तो उधर पे आपको 1-2 स्टॉक लेके ऐड करना है। ऑल दो प्राइस काफ़ी महंगा है, तो अगर आप इसको अफोर्ड कर पाते हैं तो ऑफकोर्स गाइस इन सब जो लेवल्स मैंने बताए हैं उन सब पे ज़रूर ध्यान रखिएगा, बिकॉज डिक्सन अपने आप में ही एक बेहतरीन शानदार कंपनी है। दोस्तों बात की जाए इंडिया मार्ट को भी लेके FNO की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है कि ये भी FNO का स्टॉक बन जाएगा। तो ऑफकोर्स FNO में एंट्री अगर होती है तो इसमें काफ़ी लिक्विडिटी हमें इन्हांस होता हुआ देखने को मिल सकती है। तो पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो ये अच्छे खासे करेक्शन मोड पे जा चुका है। और याद रखिएगा दोस्तों, ये एक डेट फ्री कंपनी है। B2B बिजनेस की बात की जाए तो भाई शानदार कंपनी है और अपने ही मार्केट
कैप्चर की बात की जाए अपनी इंडस्ट्री की, ये सबसे लीडिंग B2B बिजनेस में काम करने वाली शानदार कंपनी है। इस बात की जाए 7000 का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल है, ये बार बार इस लेवल से आके एक रिट्रेसमेंट मार रहे हैं, तो बहुत दिन से अगर आप नज़र बना के रखें तब चाहें तो 7000 का लेवल मुझे खराब दिखाई नहीं पड़ रहा फॉर लॉन्ग टर्म येस। अगर ये तोड़ता है तो आपको आने वाले कल में 6850 और 6650 के आसपास भी देखने को मिल सकता है, तो आप चाहें तो इन सब का वेट कर सकते हैं। लेकिन कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, आप लिए हुए हैं फॉर लॉन्ग टर्म तो पैनिक ना करें। और कंपनी के अंदर आने वाले कल में काफ़ी ग्रोथ हमें दिखाई पड़ती है। ऑल्दो आप देखें तो मनी फ्लो इंडेक्स और RSI भी 40 के आसपास दिखाई पड़ रहा है, जो अपने आप में ही टेक्निकली काफ़ी वीक हो चुका है। लेकिन पॉलीकैप की बात की जाए, डिक्सन की बात की जाए, इंडिया मार्ट की बात की जाए, तो सब दोस्तों आने वाले कल में F&O में आने वाले हैं, तो इसमें एक वॉल्यूम राइज होने की पूरी संभावना है। उसके पहले गिर रहा है बिकॉज इंडेक्स खुद डाउन है, तो इंडेक्स भागेगा तो ये सब भी भागेंगे। याद रखिएगा, ये भी कैसे एक बिजनेस मोड हमें क्रिएट करता हुआ दिखाई पड़ता है। आप चाहें तो इंडिया मार्ट पर भी अपने नज़र को बना के रख सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प की बात की जाए, टू व्हीलर्स की बहुत ही जानी मानी कंपनी है, और अगर आप देखें तो आज के दिन में फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा था। 4000 का स्टॉक है, आपको मिल रहा है 2680 के आसपास। और दोस्तों अगर आप देखें तो इसने भी बहुत वेल्थ क्रिएट किया है, लेकिन ऑटो सेक्टर में काफ़ी प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है, तो ऑटो के स्टॉक्स बहुत ही कोलैप्स देखने को मिल रहा है। लेकिन इसमें एक जो गिरावट का सिलसिला है थोड़ा सा थमता हुआ देखने को मिल रहा है, तो याद रखिएगा हर एक स्टॉक में हमेशा गिरावट नहीं होती। लेकिन डाउनसाइड की बात की जाए, इसमें 7 से 8% का ऑलमोस्ट दिखाई पड़ता है, या फिर 10% मोर लेस हो जाए। लेकिन अपसाइड की बात की जाए तो बहुत ऐसे ब्रोकर्स हैं, उनका मानना है कि कम से कम आने वाले एक साल में ये 3400 का भी स्टॉक बन सकता है। अगर आप हीरो मोटोकॉर्प में पोजीशन बनाए हुए हैं तो पैनिक ना करें, और लेना चाहते हैं टू व्हीलर में तो जी हाँ, इस पर आप ट्रैक कर सकते हैं। फंडामेंटली अगर आप देखें तो कंपनी बहुत ही शानदार है, लेकिन टेक्निकली बात की जाए तो काफ़ी वीक देखने को मिल रहा है। बोलिंजर बैंड को उसने ब्रीच कर दिया, और इधर पे टेक्निकली काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है। तो मेरे हिसाब से गैस हीरो मोटोकॉर्प पे भी आप चाहें तो अपनी नज़र को बना के रख सकते हैं। तो दोस्तों बात की जाए हमारा चट्टान का रिलैक्सो फुटवेयर्स, बहुत ही जानी मानी और शानदार कंपनी है। इसमें आपको ज़्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। 1253 का स्टॉक दिखाई पड़ता है, और हमेशा इस स्टॉक में अगर 8-10% करेक्शन होती है तो उधर पे एंट्री पॉइंट हो सकता है। बिकॉज ये सब स्टॉक अगर आप देखें तो कोविड प्रूफ हमें देखने को मिलता है, बहुत ही प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है। और रिलैक्सो का मैंने बहुत बार कवर भी किया है, बताया इसकी स्ट्रेंथ क्या देखने को मिल जाती है। रिलैक्सो में गिरावट कभी भी होती है तो उधर पैनिक करना ही नहीं है, बिकॉज जंगल वही था लेकिन शेयर बदल गया। मतलब बाटा से रिलैक्सो में एक कन्वर्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल है 1150 के आसपास दिखाई पड़ता है। तब चाहें तो इसका या फिर 1130 का GTT लगा सकते हैं। मार्केट में अगर करेक्शन होता है, गिरावट अगर होती है, तो आपको रिलैक्सो एक सस्ते प्राइस से मिल सकता है। ऑल्दो अगर आप मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए, RSI के बारे में डिस्कस करें तो 52 के आसपास है। मनी फ्लो इंडेक्स अभी भी मजबूत है, तो गैस बहुत डिस्काउंट तो नहीं है, लेकिन ये सब स्टॉक में आपको बहुत डिस्काउंट नहीं मिलेगा। और ये सब स्टॉक अगर आपको 8 से 10% करेक्शन मिलते हैं ऑल टाइम हाई से, वहाँ पे गैस घुसने का अच्छा मौका हो सकता है। तो रिलैक्सो को अगर आप चाहें तो ट्रैक आराम से कर सकते हैं। सो ASM लिस्ट की बारी आती है। जी हाँ दोस्तों, CDSL की बात की जाए, एप्पल की बात की जाए, ये सब हमें ASM लिस्ट में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी वॉल्यूम लॉस हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ये भी CDSL एक मोनोपोली कंपनी है। आज के दिन 5% की डाउनसाइड दिखाई पड़ रहा है। एप्पल में तो भाई आज के दिन स्प्लिट की भी न्यूज़ आई, लेकिन मार्केट ने उसको चीयर नहीं किया, बिकॉज इंडेक्स में काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही थी। तो ये अगर आपको ASM लिस्ट में कोई स्टॉक पर ट्रैक करना है, नज़र रखना है, तो ये सब सारी कंपनी अच्छी है, तो लॉन्ग टर्म में आपको पेन नहीं देंगे, गेन ही देंगे। बिकॉज अगर आप देखें तो अच्छे स्टॉक को सही भाव पर पिक करते हैं, आपको मुनाफा होगा। तो स्मॉल कैप में ऑफकोर्स एक रिस्क होता है, लेकिन रिवॉर्ड भी होता है। तो ये सब कंपनी CDSL हो गए, एप्पल हो गए और हिंदुस्तान फूड हो गए, तो एक बार जब ASM से निकलते हैं तो भाई ये सब कंटिन्यूसली भागते ही रहते हैं। तो लॉन्ग टर्म अगर आप ट्रैक करते हैं तो धीरे धीरे अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। ये भी एक बहुत ही शानदार और जानी मानी कंपनी दिखाई पड़ जाती है। फूड प्रोसेसिंग की बात की जाए तो ये बहुत ही अच्छी अव्वल कंपनी दिखाई पड़ जाती है। ये फूड हो गया दोस्तों, हिंदुस्तान फूड हो गया, बहुत ही अच्छी फूड प्रोसेसिंग वाली कंपनी है, और इनके बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं। तो पिछले कुछ समय से अगर आपने देखा होगा कि एप्पल में, CDSL में और इसमें हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है, बट मुझे लगता है कि डाउन साइड यहाँ से बहुत ही कम देखने को मिलता है। और ये सब हो सकता है कि आने वाले कल में मार्केट को कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, हो सकता है कि 10% और गिर जाए। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन मैंने क्या बताया कि बॉटम तलाशने से अच्छा जहाँ पे आपको एक मार्जिन मिले, 10 स्टॉक खरीदना है तो कम से कम आपको 1-2 स्टॉक से स्टार्ट कर देना पड़ेगा, वरना जब रैली निकलती है तो स्टॉक काफ़ी तेज हो जाता है, बहुत लोग फोमो में खरीद भी नहीं पाते हैं। तो चाहे तो ASM लिस्ट को भी अवॉइड भी कर सकते हैं, बहुत लोग उधर पर मूड भी नहीं है, बिकॉज ASM लिस्ट की वजह से काफ़ी वेल्थ डिस्ट्रॉय भी हो रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब नेगेटिव न्यूज़ होती है तो वहीं पे निवेश करने का अच्छा मौका हो सकता है। तो CDSL, एप्पल या फिर हिंदुस्तान फूड में किसी में भी आपने पोजीशन बनाया हुआ है तो उधर पर आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, और कम से कम इन सबको ASM लिस्ट से निकलने का वेट ज़रूर करें। उसके बाद मुझे पक्का यकीन है कि इन सब स्टॉक्स में आने वाले कुछ महीनों में, कुछ सालों में एक बहुत ही बड़ी रैली आने की संभावना है। तो दोस्तों बात की जाए नवीन फ्लोरिन, जी हाँ दोस्तों, ये भी केमिकल की एक डेट फ्री कंपनी है। केमिकल की बहुत ही कम डेट फ्री कंपनी होती है जो इतना आपको अच्छा घुसने का मौका देती है। और आप देखें 4000 का स्टॉक आपको मिल रहा है 3600 के आसपास। और दोस्तों इधर पे अगर आप देखें तो बहुत लोगों की रैली मिस हो गई थी, लेकिन चाहें तो नवीन फ्लोरिन को भी केमिकल से आप आराम से ट्रैक कर सकते हैं। या नवीन फ्लोरिन मेरे पोर्टफोलियो में, ऑफकोर्स दोस्तों मेरे पोर्टफोलियो में है। अगर आप देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट लेवल खड़ा है, 3600 को तोड़ता है। आने वाले कल में गाइस आपको
30 और 3450 के आसपास देखने को उम्मीद है। और मुझे लगता है कि बिलो 3500 इसमें एक वैल्यू आ जाती है, बिकॉज कंपनी डेट फ्री है और कंपनी की जो ग्रोथ है वो बहुत ही कॉन्स्टेंट दिखाई पड़ते हैं। मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए तो 60 के ऊपर है। RSI की बात की जाए तो पिछले कुछ समय से काफ़ी वीक हो चुका है, वॉल्यूम में कंटिन्यूसली लॉस है। तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो नवीन फ्लोर में 200 पॉइंट का गिरने का वेट कर सकते हैं, उधर पे चाहें तो लॉन्ग टर्म उठा सकते हैं, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली बहुत ही टॉप नॉच है और लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं आपको रिवॉर्ड जरूर कर सकती है। याद रखिएगा ये थोड़ा सा एक रिस्की बेट है, बिकॉज बात की जाए मिड कैप की, थोड़ा सा हाईली ओवर वैल्यूड स्टॉक है, लेकिन मेटल सेक्टर के अपने आप में ही एक शानदार कंपनी है। आज ही के दिन इनके आ चुके हैं एक्स बोनस डेट और कंपनी का जो विजन है बहुत ही अच्छा है। आपको मैंने बताया था कैसे रॉड्स की बात की जाए, ट्यूब्स की बात की जाए, स्टील की बात की जाए तो बहुत ही लीडिंग टेक्नोलॉजी में काम करते हुए देखने को मिलती है। और साथ ही साथ जितने भी स्टेडियम हो गए, जितने भी बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स हो गए, इन सब में एक तरह का लीडिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है जहाँ पर रस्ट वस्ट ना लगे। वैसे एक रिस्की बेट है, लेकिन मिड कैप की कैटेगरी का बहुत ही शानदार कंपनी है। बोनस भी अनाउंस कर चुकी है, तो मेरे हिसाब से बहुत लोग ट्रैक करते भी हैं और बहुत लोग ट्रैक नहीं भी करते, तो इसको अपने वॉच में लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से CMP 200 मतलब बिफोर अगर बोनस देखें तो घुसने का अच्छा खासा मौका बन सकता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो पिछले कुछ समय से स्टॉक में अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। 1830 का स्टॉक है, मिल आपको रहा है 1550 के आसपास। तो मेरे हिसाब से अगर ये 1500 का लेवल तोड़ता है तो आने वाले कल में ये 1450 का ही मुंह दिखा सकता है। बट लॉन्ग टर्म में इसके अंदर पूरा ग्रोथ विजिबल है और FIS ने झटके से अपने स्टेक को पूरा बढ़ा लिया है। तो आप चाहें तो इसको भी नज़र में रख सकते हैं, बिकॉज टेक्निकली अगर आप देखें तो स्टॉक काफ़ी ओवरसोल्ड हो चुका है। तो इधर पर अगर आप चाहें तो थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो APL अपोलो को गैस अपने वॉच लिस्ट में भी आराम से रख सकते हैं, बिकॉज डिफरेंट लोगों का डिफरेंट वैराइटीज़ होती है। तो आप चाहें तो APL अपोलो में फॉर बोनस भी थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो का 3% 2% का एलोकेशन देकर लॉन्ग टर्म तक छोड़ सकते हैं, बिकॉज कंपनी के अंदर काफ़ी ग्रोथ है। बहुत लोग मेटल सेक्टर से पूछते हैं, तो ये दोस्तों APL अपोलो की बात की जाए तो बहुत ही शानदार कंपनी देखने को मिल जाती है। दोस्तों बात की जाए दीपक नाइट्रेट, ये बहुत ही शानदार कंपनी है। मैंने आपको बहुत बताया है कि ये बार बार एक लेवल पे जाकर रेजिस्टेंस खा रहे हैं 2200 के लेवल पे, लेकिन अगर ये 2000 के लेवल पे आता है या फिर उससे नीचे तो मेरे हिसाब से दीपक नाइट्रेट में घुसने का अच्छा मौका हो सकता है। दीपक नाइट्रेट की बात की जाए अपने पीयर से काफ़ी अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो इनके अगर कॉन्सोलिडेट पी देखें तो ये मार्केट के थोड़े से पी थोड़े कम देखने को मिलते हैं, बिकॉज जो इनके रेवेन्यू हैं वो अपने आप में शानदार है। और एक बार दोस्तों जो रेवेन्यू इनके आए थे, जो प्रॉफिट आए थे, उस हिसाब से इसमें रिलेटेड ड्यू हमें देखने को मिल जाती है। दीपक नाइट्रेट अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल खड़ा होता हुआ देखने को मिल रहा है 2000 के आसपास। अगर इसको तोड़ता है तो आने वाले कल में 1950 भी देखने को उम्मीद है। बट दोस्तों जिस हिसाब से इनके नंबर्स हैं तो एक बार मार्केट में फिर से तेजी आएगी तो आने वाले कल में आपको 2500 के ऊपर दिखाई देखने को मिल सकता है। तो 1950 के लगभग या फिर उससे नीचे एक बहुत अच्छा बाइंग जोन है, लेकिन 2000 से अगर आप कंफर्टेबल हैं तो अपनी SIP को धीरे धीरे 10 स्टॉक खरीदना है, तो कम से कम 1-2 स्टॉक्स आप स्टार्ट कर सकते हैं और जितना फॉलो दीपक नाइट्रेट को फॉर लॉन्ग टर्म उठा सकते हैं। दीपक नाइट्रेट की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ही अच्छी कंपनी और पिछले कुछ समय से काफ़ी ओवरबॉट था और धीरे धीरे गैस टेक्निकली अभी थोड़ा सा वीक हमें देखने को मिल जा रहा है। दोस्तों बात की जाए प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड, ये भी बहुत एक तरह का दिग्गज और शानदार कंपनी हमें दिखाई पड़ जाती है। प्रिंस पाइप की बात की जाए अपने आप में ही बहुत ही अच्छे रोबस्ट नंबर थे। Q1 के नंबर्स खराब थे तो मार्केट ने पनिश किया, लेकिन दोस्तों आपको देख सकते हैं कि स्टॉक में काफ़ी वीकनेस हमें देखने को मिल चुकी है। अब निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप गिरेगा तो कोई भी स्टॉक नहीं बच सकता। सब मार्केट में अगर आप एक दिन के लिए नहीं आए हैं, मार्केट में अगर आप 3-5 साल 10 साल 15 साल के लिए आए हैं, एक वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो भाई उसके लिए पेशेंस चाहिए और सही भाव पे उठाने की आपकी नीयत होनी चाहिए। तो CMP मुझे ओके दिखाई पड़ता है, लेकिन इसके पहले इसने 612 का एक सपोर्ट लेवल है उसको छूने की कोशिश की थी। तो जी हाँ दोस्तों, अगर इसको छूता है 600 के आसपास आता है तो बहुत ही अच्छी बाइंग लेवल हो सकती है। आपने लिया हुआ है हाई लेवल पे तो वेट कर सकते हैं इसका एवरेज करने का इस लेवल पे, लेकिन पैनिक ना करें बिकॉज कंपनी के नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। इसके पहले बहुत रैली में पार्टिसिपेट कर दिए थे, तो कुछ क्वार्टर का अगर आप वेट करेंगे तो नंबर्स अच्छे आएंगे तो इधर पर रैली आएगी। और मुझे लगता है कि ये और एस्ट्रल भी बहुत ही शानदार कंपनी है, आप किसी को भी होल्ड करते तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो कि कौन कौन से स्टॉक पे आपको नजर होनी चाहिए। आई होप दोस्तों मैंने बहुत सारे स्टॉक्स कवर किए हैं, लेकिन फिर भी कोई स्टॉक बच गया तो मैं उसको स्टॉक फटाफट कवर कर दूंगा। कोई भी स्टॉक को आप पसंद है अपनी SIP उठा सकते हैं, बिकॉज सारे स्टॉक फंडामेंटली अच्छे हैं और इन सब में ग्रोथ पोटेंशियल है और कंपनी के फंडामेंटल्स प्रोमोटर भी काफ़ी हमें अच्छे दिखाई पड़ जाते हैं। आई होप मेरे एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।